8 कैंसर से लड़ने वाले खाद्य पदार्थ। कैंसर एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य चिंता है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2020 में कैंसर से लगभग 10 मिलियन मौतें हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आनुवंशिक कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों के अलावा आहार विकल्पों सहित हमारी जीवनशैली की आदतें भी कैंसर के विकास में भूमिका निभा सकती हैं? आज हम उन 8 खाद्य पदार्थों को उजागर करेंगे जो कैंसर से लड़ने वाले गुणों के लिए जाने जाते हैं। इन फलों में ऐसे यौगिक होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं का मुकाबला करने के लिए वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुए हैं। इसलिए चाहे आप कैंसर के रोगी हों या सिर्फ कैंसर को रोकने के तरीकों की तलाश कर रहे हों या पोषण या कुछ खाद्य पदार्थ खाने के माध्यम से अपने जोखिम को कम कर सकें, यह वीडियो आपके लिए है। खाद्य पदार्थों के बारे में बात करने से पहले आइए संक्षेप में चर्चा करें कि कैंसर कैसे विकसित होता है। कैंसर रोगों का एक जटिल समूह है जो शरीर में असामान्य कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास और प्रसार की विशेषता है। कैंसर तब विकसित होता है जब सामान्य कोशिकाएं आनुवंशिक परिवर्तनों से गुजरती हैं, जिन्हें उत्परिवर्तन कहा जाता है, जो कोशिकाओं को अनियंत्रित रूप से बढ़ने और विभाजित करने में मदद करते हैं। उत्परिवर्तन वंशानुगत आनुवंशिक लक्षणों या कार्सिनोजेंस के रूप में जाने वाले हानिकारक पदार्थों के संपर्क जैसी चीजों के कारण हो सकता है। कार्सिनोजेंस वे पदार्थ हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं। वे डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं और विभिन्न कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। जब ये उत्परिवर्तित कोशिकाएं गुना करती हैं, तो वे एक द्रव्यमान बना सकती हैं जिसे ट्यूमर के रूप में जाना जाता है। लेकिन ध्यान दें कि सभी ट्यूमर कैंसर नहीं हैं। सौम्य ट्यूमर आमतौर पर हानिरहित होते हैं, जबकि घातक ट्यूमर आसपास के ऊतकों पर आक्रमण कर सकते हैं और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकते हैं, एक प्रक्रिया जिसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। कैंसर के विकास में योगदान करने वाले अन्य कारकों में धूम्रपान और तंबाकू का उपयोग, शराब की खपत, पुरानी सूजन, मोटापा, विकिरण, आयु, खराब आहार, विशेष रूप से संसाधित लाल मांस में उच्च आहार और कुछ संक्रमण शामिल हैं। अब जब आपको पहले से ही पता है कि कैंसर क्या है और इसका कारण क्या है, तो आइए उन खाद्य पदार्थों के बारे में बात करते हैं जिनमें कैंसर विरोधी गुण होते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा, तो क्या आप हमें उस लाइक बटन को दबाकर और हमारे चैनल की सदस्यता लेकर दिखा सकते हैं? इसके अलावा, क्या आप इसे अधिक लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद करने के लिए साझा कर सकते हैं? धन्यवाद। याद रखें, यह वीडियो शिक्षित करने के लिए है, न कि पेशेवर चिकित्सा सलाह को बदलने के लिए। 1. टमाटर का अध्ययन उनके संभावित कैंसर विरोधी गुणों के लिए किया गया है। इनमें लाइकोपीन नामक एक कैरोटीनॉइड होता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को कम करने जैसे कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए दिखाया गया है, और यहां तक कि प्रोस्टेट, स्तन, फेफड़े और पेट के कैंसर जैसे कैंसर के जोखिम को कम करता है। कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं और शरीर की अपनी एंटीऑक्सीडेंट रक्षा को उत्तेजित करते हैं। ये डीएनए को मुक्त कण क्षति को कम कर सकता है, जिसका अर्थ है कैंसर के विकास को कम करना। 2. क्रूसिफेरस सब्जियां। ब्रोकोली, फूलगोभी, केल और ब्रसेल्स स्प्राउट्स में सल्फोराफेन और इंडोल-3 कार्बेनोल जैसे यौगिक होते हैं, जिन्हें कुछ कैंसर के कम जोखिम से जोड़ा गया है। क्रूसिफेरस सब्जियों से सल्फोराफेन और अन्य यौगिकों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो मुक्त कणों को बेअसर करने में मदद करते हैं, संभावित रूप से कोशिका क्षति को रोकते हैं जो कैंसर का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त, ये सब्जियां शरीर की विषहरण प्रक्रियाओं का समर्थन कर सकती हैं। यह एंजाइमों की गतिविधि को बढ़ा सकता है जो शरीर से संभावित कार्सिनोजेंस और विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करते हैं। सल्फोराफेन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए उन्हें कच्चा उपभोग करना सबसे अच्छा है। एक अध्ययन में पाया गया कि कच्ची ब्रोकोली में पकी हुई ब्रोकोली की तुलना में 10 गुना अधिक सल्फोराफेन था। लेकिन अगर आप उन्हें कच्चा नहीं चाहते हैं, तो आप इस यौगिक की उच्च मात्रा प्राप्त करने के लिए उन्हें 1 से 3 मिनट तक पका सकते हैं। 3. लहसुन सिर्फ एक मसाला नहीं है जो खाद्य पदार्थों में स्वाद जोड़ता है। ये कुछ कैंसर के विकास के कम जोखिम से भी जुड़ा हुआ है।
इसमें एलिसिन होता है, एक सल्फर युक्त यौगिक जो कैंसर कोशिका के विकास की रोकथाम सहित कैंसर विरोधी प्रभावों से जुड़ा हुआ है। लहसुन में विभिन्न ऑर्गोसल्फर यौगिक भी होते हैं जिनका अध्ययन कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने और एपोप्टोसिस को प्रेरित करने की उनकी क्षमता के लिए किया गया है। एपोप्टोसिस क्षतिग्रस्त डीएनए वाली कोशिकाओं को कैंसर बनने से पहले आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करके कैंसर को रोकने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। आप किसी भी तरह से लहसुन का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसका कच्चा सेवन करने से मजबूत संभावित एंटी कैंसर गुण माना जाता है। 4. वसायुक्त मछली। वसायुक्त मछली जैसे सैल्मन, मैकेरल, सार्डिन और ट्राउट अक्सर ओमेगा-3 फैटी एसिड की उच्च सामग्री के कारण कैंसर की रोकथाम के लिए फायदेमंद माना जाता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड का अध्ययन उनके संभावित कैंसर विरोधी गुणों के लिए किया गया है और प्रोस्टेट कैंसर के कम जोखिम से जुड़ा हुआ है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि ओमेगा-3 फैटी एसिड एंजियोजेनेसिस को रोक सकता है। एंजियोजेनेसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई रक्त वाहिकाओं का निर्माण होता है। एंजियोजेनेसिस को बाधित करने से ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिल सकती है। 5. मशरूम। कुछ मशरूम जैसे कि रीशी, मेटेक और शिटेक में बीटा ग्लूकन, पॉलीसेकेराइड और ट्राइटरपेन जैसे बायोएक्टिव यौगिक होते हैं जिनमें इम्यूनोमोड्यूलेटरी और विरोधी भड़काऊ प्रभाव हो सकते हैं। इन यौगिकों को प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने, कैंसर कोशिकाओं के एपोप्टोसिस को बढ़ावा देने और ट्यूमर के विकास को रोकने के लिए दिखाया गया है। नए अध्ययनों से पता चलता है कि एक दिन में 18 ग्राम मशरूम खाने से कैंसर का खतरा कम हो सकता है। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार, जो व्यक्ति रोजाना 2 मध्यम आकार के मशरूम खाते हैं, उनमें मशरूम नहीं खाने वालों की तुलना में कैंसर का खतरा 45% कम होता है। छह. पत्तेदार साग। अनुसंधान से पता चलता है कि काले और पालक जैसे गहरे हरे पत्तेदार सब्जियों में पाए जाने वाले कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं और शरीर के अपने एंटीऑक्सीडेंट बचाव को बढ़ावा दे सकते हैं। ये मुक्त कणों को डीएनए को नुकसान पहुंचाने से रोकने में मदद कर सकते हैं, जिससे कैंसर हो सकता है। ये सब्जियां आहार फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत भी हैं। फाइबर आहार कोलोरेक्टल कैंसर के कम जोखिम से जुड़ा हुआ है। फाइबर पाचन को नियंत्रित करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों के उन्मूलन में सहायता करता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि क्लोरोफिल, जो हरे रंग का वर्णक है जो पत्तेदार साग को रंग देता है, कैंसरजन के रूप में जाने जाने वाले कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों के अवशोषण को रोकने में मदद कर सकता है और विषहरण को बढ़ावा दे सकता है। 7. ग्रीन टी। हरी चाय के संभावित कैंसर से लड़ने वाले गुणों को पॉलीफेनोल्स की समृद्ध सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, विशेष रूप से ईजीसीजी जैसे कैटेचिन। इन यौगिकों में एंटीऑक्सीडेंट और विरोधी भड़काऊ प्रभाव होते हैं जो सेलुलर प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं, डीएनए की मरम्मत में मदद कर सकते हैं और सिग्नलिंग मार्गों को संशोधित कर सकते हैं। ये स्तन कैंसर, फेफड़े, कोलोरेक्टल और सबसे विशेष रूप से प्रोस्टेट कैंसर जैसे कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम में संभावित कमी में योगदान कर सकते हैं। 8. नट्स और बीज। अंतिम लेकिन कम से कम, बादाम, अखरोट, सन के बीज और चिया बीज आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं और इसमें कैंसर से लड़ने वाले गुण हो सकते हैं, जिसमें विरोधी भड़काऊ प्रभाव भी शामिल हैं। वे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो उनके कैंसर विरोधी गुणों में योगदान करते हैं। ये घटक मुक्त कणों को बेअसर करने, सूजन को कम करने और स्वस्थ पाचन तंत्र का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं। कुछ अध्ययनों से अखरोट और बीज की खपत और कोलोरेक्टल कैंसर जैसे कुछ कैंसर के कम जोखिम के बीच संबंध का सुझाव मिलता है। वहां आपके पास ये है 8 कैंसर से लड़ने वाले खाद्य पदार्थ जिन्हें आपको कैंसर को रोकने या मारने के लिए खाना चाहिए। याद रखें,
कैंसर की रोकथाम के लिए संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि सहित एक समग्र स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस तरह की अधिक स्वास्थ्य सामग्री के लिए पसंद, साझा और सदस्यता लेना न भूलें।